ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। प्रसन्न वदनां भुजं पद्मगर्भारुणिक्षणं नीलोत्पलदलश्यामं शंख चक्र गदाधरम् अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। यह अंतःकरण ही ऐसा है, कभी बुद्धि प्रबल हो जाती है और कभी हृदय प्रबल हो जाता है, भावनाएं प्रबल हो जाती हैं। तो जब तुम्हारा हृदय प्रबल हो जाए तो परब्रह्म लक्ष्मी रमण नारायण वासुदेव की आराधना करो निस्वार्थ। उनसे अथाह प्रेम करो, मन मना भव मद भक्तो, उनकी शरण ले लो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, और उनमें लीन हो जाओ जिस रूप में वो प्रिय लगे। मेरे माता पिता तेरी जय जय हो, मेरे स्वामी सखा तेरी जय जय हो, मेरे शिष्य नारायण जय हो तेरी, मेरे प्रियतम तुम्हारी जय जय हो। या उनके निर्गुण स्वरूप से प्रेम करो, प्रेम करो। और जब तुम्हारी बुद्धि प्रबल हो जाए तब ज्ञान मार्ग का आश्रय ले लो। क्योंकि जब भाव शून्यता होगी, जब भाव का अभाव होगा तो भक्ति दुरूह हो जाती है। तब ज्ञान मार्ग का आश्रय ले लो। तो दोनों मार्गों को लेकर चलो, ज्ञान मार्ग भी और भक्ति मार्ग भी। और ज्ञान मार्ग पे जब चलना हो तो स्थूल दृष्टि से स्वयं पर ही विचार करने लगो। यह जो तुम्हारा शरीर है, नवद्वारे पूरे देही, क्या ये तुम्हारा अस्तित्व है? हमारे ऋषिगण कहते हैं आत्मानम रथिनम शरीरम रथम एव। देखो, जब तुम्हारा मन या जब हम किसी का ध्यान करते हैं तो तीन तत्व आ जाते हैं। ध्यान करने वाला ध्याता, क्रिया ध्यान करना ध्यान, और जिसका ध्यान किया जा रहा है वो क्या हुआ? ध्येय। जैसे सूर्य के समक्ष बैठो और सूर्य नारायण को देखो तो सूर्य नारायण क्या हुए? ध्येय हुए। सामने तुम्हारे गुलाब हो, गुलाब का फूल हो, और गुलाब को देखो तो गुलाब क्या हुआ? ध्येय हुआ। तुम ध्याता हुए क्योंकि ध्यान कर रहे हो, और जो क्रिया हो रही वो ध्यान हुई। अब इसमें एक सत्य देखोगे कि ध्यान करने वाला पृथक है और जिसका ध्यान किया जा रहा ध्येय वह पृथक है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं। यह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। तीन प्रकार के प्रमाण होते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण। यही हमारे शास्त्र कहते हैं और प्रज्ञा कहती है। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसे देखो। अब तुम शांत चित्त से लेट जाओ या शांत चित्त से बैठ जाओ। सुखमासनम, कोई आसन की बाध्यता नहीं है कि कैसे बैठो। सुखमासनम, जैसे बैठ पाओ, जिसमें आनंद हो, सहजता हो। पद्मासन से, सिद्धासन से, सहजता से, जैसे भी, वज्रासन से। और अपना ध्यान अपने चरणों पर केंद्रित करो। तो चरण क्या हुए? ध्येय हुए। और तुम ध्यान करने वाले ध्याता हुए। फिर पिंडलियों पर, फिर ऊपर चले आओ। शरीर में उत्तरोत्तर ऊपर बढ़ते रहो। कटी पर, कमर पर,
वक्षस्थल पर, वक्षस्थल में हृदय के वाल्वों पर, कंठ पर, नासिका पर, दोनों चक्षुओं पर, ललाट पर और सिर के पृष्ठभाग में भी आप ध्यान केंद्रित करो। और अंत में ऊर्ध्व, यहां सिर के ऊपर ध्यान करो। तो इन सब प्रक्रियाओं में तुम पाओगे कि तुम तो ध्यान करने वाले हो और अन्य अंग क्या हुए, ध्येय हुए। इस तरीके से तुम सब अंगों से पृथक हो। तो अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि तुम इस शरीर से पृथक हो। यह शरीर तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध हो गया। और ऋषि भी कहता है कि आत्मानम रथिनम शरीरम रथम ए, तो शरीर रथ है और जो आत्मा है उसमें सवार होने वाला रथ ही है। जैसे कि बाइक पर तुम जब बैठते हो तो बाइक क्या है, रथ है, या कार में बैठते हो तो कार क्या है, रथ है, और तुम उसमें बैठने वाले रथी हो। इस तरीके से। लेकिन अब एक महाप्रश्न पैदा होता है, उत्पन्न होता है यह प्रश्न कि इस शरीर से हम स्वयं को पृथक अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, विदेह अवस्था को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो विचार करो। तुम्हारा ध्यान पर अर्थात संसार पर प्रतिक्षण है। तुम शांत हो जाते हो, मौन हो जाते हो, अधर तुम्हारे मौन हो जाते हैं, तब भी तुम्हारे अंदर मन में विचार, भावनाएं, अनुभव चला करते। बाहर की ध्वनियां, स्पर्श, सुगंध, ये सब अनुभूत होते रहते हैं। विचार आते रहते हैं, कल्पनाएं आती रहती हैं, स्मृतियां आती रहती हैं। इन वृत्तियों में तुम लीन रहते हो। जिस चीज में आप लीन हो रहे हो वो क्या है, वो विषय है। जिसमें भी मन लीन हो रहा है, चाहे स्वाद हो, चाहे सुगंध हो, पंच ज्ञानेंद्रियों से जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं वो विषय हैं। इन चित्त वृत्तियों को हर समय तो संसार का ध्यान बना रहता है। हां, प्रसुप्ति में चित्त वृत्तियां, ऐसा आभास होता है कि शांत हो गई, लेकिन निद्रा एक तमोगुणी वृत्ति है। तो हमारा चित्त तो प्रतिक्षण वृत्तियों में लीन है। और वृत्तियां किधर हैं? संसार की ओर हैं, पर की ओर हैं। मैं कहना चाहता हूं स्वयं पर ध्यान ही कहां है। आप वृत्तियों से किसका ध्यान कर रहे हो? जिसका भी ध्यान कर रहे हो वो तुमसे तो पृथक है, और जो तुमसे पृथक है वो संसार है। तुम संसार को आंखों से देखना बंद भी कर दो तो अंतस जगत में संसार चलेगा, क्योंकि ध्यान तो तुम्हारा संसार पर ही है। तो तुम संसार पर से ध्यान तो हटाओ, और जब संसार पर से ध्यान हटेगा तो स्वयं ही स्वयं का बोध अनुभव होने लगेगा। मैं विचार करने की बात नहीं कर रहा हूं, स्वयं का अनुभव होना। जैसे गुलाब या कमल को तुम देखो तो वह अनुभव है, जल को पियो तो वह अनुभव है। ऐसे स्वयं का अनुभव करना। तुम्हें स्वयं का कोई अनुभव ही नहीं, क्योंकि प्रतिक्षण तुम्हें संसार का ध्यान बना हुआ है। तो ध्यान हटे कैसे? तो भक्ति मार्ग में तो है परमात्मा से अनंत था प्रेम करो, निस्वार्थ प्रेम करो, सबके ममता ताग बटोरी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। लेकिन ज्ञान मार्ग धारणा को ही आश्रय बनाओ। जो आप को अपने स्वभाव, अपनी अभिरुचि के अनुसार उत्तम लगे, उसे आलंबन बना के
धारणा बना। देश बंधा चित्तस्य धारणा। और वह धारणा जब गहरी होने लगी, लगातार गहराई से ध्यान होने लगी, तो वह ध्यान हो जाता एक तानता ध्यानम। और ध्यान जब अथाह गहराई में पहुंचता है तो समाधि है। और समाधि अनिर्वचनीय है, वहां पे शब्दों की पहुंच नहीं है। यद्यप समाधि में भी सबीज समाधि है, निर्बीज समाधि है। तो समाधि में तुम स्वयं को अनुभव करोगे कि मैं इस शरीर से पृथक हूं, लेकिन वह अनुभव बांटा नहीं जा सकता है। वह अनुभव का बोध उसे ही होगा जो बोध करता है, जिसे अनुभव हो रहा है। तुम सांसारिक अनुभव तो बांट नहीं सकते हो। जैसे तुम कहीं जाओ और गुलाब को देखो, गुलाब की सुगंध तुम्हारी नासिका में जाए तो तुमने अनुभव किया, लेकिन उस अनुभव को, उस सुगंध को तुम दूसरे को नहीं दे पाओगे। उसके लिए उसको भी उस गुलाब के पास आना होगा, उसके दर्शन करने होंगे, उसकी सुगंध को ग्रहण करना होगा। तो समाधि अनिर्वचनीय है। अब मैं अंत में ये कहूंगा कि जैसा मन के, अगर संसार में ही मन लग रहा है, संसार में ही सब अच्छा लग रहा है, तो संसार में ही रहो। जैसा भाव कहे। लेकिन जब संसार से मन उबने लगे तब विचार करना। जब संसार छोटा लगने लगे तब विचार करना। दुख का अस्तित्व है तो फिर दुख के कारण भी हैं, और उन कारणों को हटाने की साधना आध्यात्मिक साधना है। सहस्त्रों संप्रदाय हुए, सबकी अपनी अपनी साधना पद्धति है, सबके अंतःकरण पृथक पृथक है। तो इसलिए सहस्त्रों आध्यात्मिक साधनाओं का इस संसार में आविर्भाव हुआ। मैं स्वामी अमित श्री नारायण, एडवोकेट अमित श्रीवास्तव, नैमिषारण्य क्षेत्र, सिविल कोर्ट, सीतापुर। मैं आध्यात्मिक वक्ता भी हूं। अपने आनंद और स्वांता सुखाय और लोक कल्याण के लिए आध्यात्मिक बातें कहता हूं, आनंद के लिए, सत्संग के लिए। स्वयं का सत्संग सदा सुलभ है। फिर परब्रह्म नारायण तो सब सुन ही रहे हैं। वही शक्ति देते हैं बोलने की, और वो सुन भी रहे हैं। उन्हीं से ज्ञान का आविर्भाव होता है। एक बार करतल बरबीना, गावत हरि गुणगान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहां बस श्रीनिवास श्रुति माथा। मैं आध्यात्मिक साधक हूं और इस जीवन से रहता हूं, एडवोकेसी भी करता हूं। मेरा मन स्वांता सुखाय और लोक कल्याण के लिए एडवोकेसी करता हूं। लेकिन अब मैं इस जीवन में सांसारिक बातों से दूर रहने का प्रयास करता हूं। फिर भी कुछ बोलने का भाव है तो कह देता हूं। इस समय सवर्ण आंदोलन भारत में चल रहा है। यह सवर्ण आंदोलन परम महत्वपूर्ण है, परम आवश्यक है। सवर्णों के साथ बहुत दीर्घ काल से भारत में बहुत अन्याय हो रहा है। वो प्रतिभावान होते हुए, परिश्रमी होते हुए भी संघर्ष कर रहे हैं। तो सवर्ण आंदोलन जो हो रहा है ये परम महत्वपूर्ण है। देखो, ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मनः षष्ठान इंद्रियाण प्रकृति स्थान करसत। सब जीवात्माएं मनुष्य ही नहीं पर ब्रह्म का अंश है, इसलिए सब जन्म से ही समान है। ये स्वभाव होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये स्वभाव होते हैं। और मैं तो यह भी कहता हूं, प्रत्यक्ष चिंतन, मनन, अनुभव करके देख लो स्वयं में, ये चारों स्वभाव प्रत्येक मनुष्य में है। किसी में ब्राह्मणत्व प्रबल हो जाता है, किसी में क्षत्रिय तत्व, किसी में वैश्य और किसी में शूद्र प्रबल हो जाता है। लेकिन ये चारों स्वभाव
प्रत्येक मनुष्य में रहते हैं। जब तुम ब्रह्म की साधना करते हो तो ब्राह्मण हो जाते हो, और जब ब्रह्म तत्व का अनुभव करते हो साधना में, समाधि में, तब तुम ब्रह्मर्षि हो जाते हो। देखो मित्रों, मैं अधिक कुछ कहने के भाव में तो नहीं हूं, लेकिन 1947 में हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ। उसकी स्वतंत्रता अपूर्ण है जब तक यह देश सनातन धर्म, वैदिक धर्म के अनुसार न संचालित होने लगे। इस देश का संविधान वैदिक संविधान है। और मित्रों, आपको मैं सचेत कर रहा हूं, हमारे शास्त्रों, मंदिर और तीर्थ स्थल खंडित किए गए अत्याचारियों के द्वारा, निशाचरों के द्वारा। वो तो आपने गहनता से ध्यान दिया, पर आपने एक ध्यान नहीं दिया। हमारे शास्त्रों पर भी प्रहार हुए, हमारे महापुरुषों, अवतारों पर भी प्रहार हुए। सनातन धर्म पे इतना ही प्रहार नहीं हुआ कि तीर्थ स्थल और मंदिर ही खंडित कर दिए गए। हमारे शास्त्रों की घोर अज्ञानतापूर्वक, घोर अज्ञानतापूर्ण, अनुचित, विकृत व्याख्या की गई अज्ञानियों द्वारा। तो हमारे शास्त्रों की जो अनुचित और अज्ञानतापूर्ण व्याख्या की गई, उससे जो है समाज में अन्य घोर अज्ञानताओं का सृजन हुआ। मनुष्य मनुष्य में भेदभाव उत्पन्न हो गए। तो सनातन धर्म के सनातन बंधुओं को यह समझना होगा, हम अपने शास्त्रों की सत्य सत्य व्याख्या तो करें, जातिवाद से बचना होगा। और सवर्ण के कल्याण के विरुद्ध जो आचरण हुआ है, वो प्रारंभ कहां से हुआ, जरा ये समझो। जब वैदेशिक आक्रमण हुए तो जो सवर्ण प्रतिभावान राजा लोग थे, वो परस्पर ही वैमनस्य और अहंकार में एक नहीं हो पाए, एकजुट नहीं हो पाए। देखो, एक बात और भी समझो कि प्रतिभावानों में ही प्रतियोगिता होती है, और यदि प्रतिभावान सात्विक हृदय के हैं तो उनमें प्रतियोगिता नहीं होगी, अहंकार नहीं होगा। लेकिन यदि प्रतिभावान सात्विक अंतःकरण के नहीं है, केवल स्वयं का स्वार्थ देखते हैं, तो अहंकार होगा। सवर्ण समुदाय तो सहस्त्रों में रहा, लेकिन कुछ सवर्णों ने केवल अपना हित देखा, उससे सवर्ण समुदाय का अहित होता रहा। भारत की 1947 में जिसे स्वतंत्रता कही जाती है, पूर्ण स्वतंत्रता यद्यपि नहीं है। उसके पूर्व भी क्या हुआ? यही हुआ, सवर्णों में यूनिटी नहीं थी, सवर्णों में एकता नहीं थी। तभी वैदेशिक आक्रमण सफल हुए। और यदि सवर्णों में एकता होती तो विदेशी आक्रमण कभी भी सफल ना होते, और विदेशी इस भारत से सदा ही विदेशी आक्रमणकारी इस भारत से, इस राष्ट्र से सदा पराजित होते, और वो पराजित होकर भाग जाते। अब उन्होंने जब शासन किया तो बहुत कुछ इस देश में होता रहा, धर्म परिवर्तन होते रहे। अब अपने ही भाई दूसरे धर्म में जाकर आज हमसे अज्ञानता के कारण प्रतियोगिता कर रहे हैं। तो इन सब सत्यों पर विचार और मंथन करने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता पश्चात भी क्या हुआ कि जो सवर्ण नेता थे, वो अगर ये चाहते कि सभी सवर्ण समुदायों का भी कल्याण हो, संपूर्ण वर्गों का कल्याण हो, संपूर्ण जातियों का कल्याण हो, तो आज ये
वैमनस्य ना होता, आज भेदभाव ना होता और आज सवर्ण आंदोलन की आवश्यकता ना पड़ती। लेकिन सवर्ण नेताओं ने क्या किया? उन्होंने अपने स्वार्थ देखे, सवर्ण समुदाय के कल्याण की चिंता नहीं की। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो राज सत्ता के साधक होते हैं वे केवल राज सत्ता की साधना में ये देखेंगे कि शक्ति कैसे अर्जित की जाए। तो पहले के युगों में शक्ति बाहुबल और खड्ग से और सेना से होती थी। सामाजिक चेतना का विकास होता रहा तो लोकतंत्र का उदय होने लगा। अब आगे चल के क्या हुआ कि जिसके पास मत अधिक होंगे वही राज सत्ता में आ पाएगा। तो हमारे नेताओं ने राज सत्ता की साधना में मतों को पाने के लिए अपना स्वार्थ देखा। संपूर्ण समाज का, संपूर्ण जातियों का, संपूर्ण वर्गों का कल्याण नहीं देखा। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की। कभी वोट बैंक की राजनीति संप्रदायों को लेकर हुई और कभी वोट बैंक की राजनीति जातियों को लेकर हुई। उसी का परिणाम यह है। आरक्षण घोर अभिशाप है। इस धरा पर मनुष्य को अपनी प्रतिभा और परिश्रम का मूल्य सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। जाति या किसी भी आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, केवल प्रतिभा और परिश्रम का मूल्य होना चाहिए। और राज सत्ता की नीतियां ऐसी होनी चाहिए जिससे मनुष्य मात्र का कल्याण हो, सभी जातियों का, सभी संप्रदायों का समान रूप से कल्याण हो और सभी का हित सधी। यह सनातन धर्म कहता वसुधैव कुटुंबकम। और हमारे समाज में सबका योगदान रहा है। ब्राह्मणों ने तपस्या से सनातन धर्म, सनातन संस्कृत की रक्षा की। क्षत्रिय बंधुओं ने युद्ध किए और इस सनातन धर्म की, सनातन संस्कृत की रक्षा की। वैश्य बंधुओं ने व्यापार किया और लोक कल्याण में सहयोग किया है। और जिसे हम आरक्षित वर्ग कहते हैं उसका भी महान योगदान ध्यान रखना चाहिए। उसने कृषि कार्य किया है, उसने श्रम किया है, उसने कृषि कार्य से, श्रम के योगदान से इस भारत के समाज का साथ दिया है। अगर अन्न न उपजाया जाए तो भूखे रहकर, तो ऋषियों को छोड़कर भजन भी नहीं हो पाएगा और भूखे रहकर युद्ध भी नहीं हो पाएगा। तो सभी जातियों का इस राष्ट्र के सृजन में योगदान है। सभी मनुष्य जन्म से समान हैं। तो ऐसी नीतियां होनी चाहिए कि सभी को समान अधिकार मिले। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व का कल्याण हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ओम नमो नारायण। मैं जब आध्यात्मिक भाव में होता हूं तो अपने ही आश्रम में, मैंने अपने घर को आश्रम बना लिया है। यद्यपि मैं उत्तराखंड में आश्रम बनाना चाहता हूं। एक फोटो में मैं उत्तराखंड में हूं और एक फोटो में मैं नैमिषारण्य में हूं। तो जब आध्यात्मिक भाव होता है तो मैं अपने आश्रम, अपने घर में साधना करता हूं। और जब मन बहिर्मुखी होता है तो एडवोकेट हूं। 28 सालों से एडवोकेसी कर रहा हूं। सिविल कोर्ट सीतापुर में जाके अपने तखत पर बैठता हूं और वहां एडवोकेसी करता हूं। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।